रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिनों का गुजरात दौरा। आज भुज एयरबेस जाएंगे रक्षा मंत्री। भारत पाकिस्तान सीमा का करेंगे मुआयना। भुज दौरे से पहले राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बताया गैर जिम्मेदार देश। कहा पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपील की पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अपने निगरानी मिले। पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने कैसे भारत को दी परमाणु बम की धमकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख साफ किया। कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के बावजूद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा हमने दुश्मन की छाती पर घाव किया, अब की बार बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। IAEA ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक की खबरों को किया खारिज। कहा सोशल मीडिया पर चल रही खबरें सिर्फ अफवाह। पाकिस्तान में किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन लीक नहीं हो रहा। पाकिस्तान को भारत सरकार की सीधी चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हाफिज और मसूद अजहर समेत सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपा जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान से सिर्फ POK और आतंकवाद पर बात होगी, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। नाम लिए बगैर अमेरिका को विदेश मंत्री का क्लियर मैसेज। कहा पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत का यही स्टैंड रहेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर 18 मई तक बढ़ाया गया। दोनों देशों के DGMO ने बातचीत में ये बात पर सहमति बनी। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का U-टर्न। कहा मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं करवाई, बस समस्या सुलझाने में मदद की। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने 9 मई की रात को पाकिस्तान पर दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइलें। पाकिस्तान के 11 एयरबेस हुए तबाह। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों की टो लेने के लिए भेजे थे पायलट लेस डमी विमान। पाकिस्तान रडार पर लड़ाकू विमानों की तरह नजर आए। भारतीय वायुसेना ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज कर दिया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से एयरबेस को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में ऑपरेशन नादेर के तहत 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों की आसिफ, आमिर और यावर के तौर पर पहचान हुई है। आतंकियों के पास से 3 AK सीरीज की राइफलें, 12 मैगजीन, 3 ग्रेनेड और कई हथियार मिले। पिछले 48 घंटे में 6 आतंकवादी मारे गए। मारे जाने से पहले अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करता दिखा आतंकी। सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर के लिए कह रही थी मां। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। FIR दर्ज किए जाने पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कल विजय शाह को लगाई थी फटकार। चीफ जस्टिस BR गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसे बयान आखिर कैसे दे सकते हैं। विजय शाह के मामले पर बोले CM मोहन यादव कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। कहा कांग्रेस को इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री विजय शाह के बयान से किया किनारा। डिप्टी CM जगदीश देवड़ा बोले जन प्रतिनिधि को संयम से बात करनी चाहिए। चौतरफा गिरने के बाद विजय शाह ने मांगी माफी। कहा हमारी कर्नल सोफिया हमारी सगी बहन से भी ज्यादा सम्मानीय है, मैं अपनी बात के लिए माफी मांगता हूं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लिखा खत। विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से मांगी माफी। सपा नेता रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। कहा हरियाणा की जाटव हैं व्योमिका। रामगोपाल के बयान पर भड़के CM योगी। कहा सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती, सेना है राष्ट्र धर्म की पहचान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा जश्न जीत पर होता है, समझौते पर नहीं। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है, लोग जागरूक हैं और समय पर उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस में खुद पर उठ रहे सवालों को लेकर शशि थरूर की सफाई। कहा मुश्किल समय में मैंने एक भारतीय के रूप में बात की, मैं किसी पार्टी या सरकार का प्रवक्ता नहीं। सीजफायर को लेकर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। कहा जब जब देश को गर्व करने का मौका मिला तब तब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार का फैसला। जम्मू मार्बल डीलर्स एसोसिएशन ने तुर्की के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया। दुकानदारों ने कहा हम अपनी दुकानों पर तुर्की का पत्थर नहीं बेचेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के खिलाफ लिया एक्शन। सभी एजुकेशनल संस्थानों से किए गए MOUs को सस्पेंड किया। कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के खिलाफ दिखाया कड़ा रुख। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया रद्द। जम्मू पहुंचे BSF के DG दलजीत सिंह चौधरी। बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ाया तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को बधाई दी। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के DG ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी से बात की। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का सपोर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मानित करने के लिए मुंबई में सांता क्रूज से वकोला तक तिरंगा यात्रा। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी मौजूद रहे।
भोपाल में सीएम मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा निकाली। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मंत्री और विधायक भी यात्रा में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कहा, भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो पलट कर नहीं देखेगा। पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया। भारत के भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी का बड़ा झटका। लंदन के हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई की टीम ने लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के हाईकोर्ट में नीरव मोदी की याचिका का विरोध किया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के वकील की मदद के लिए लंदन में मौजूद है सीबीआई के लीगल टीम। नीरव मोदी की अब तक 10 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। 6 साल से ब्रिटेन की जेल में बंद है भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। आईएसआई के लिए मुखबरी कर रहा था नुमान। आईएसआई के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के संपर्क में था। आईएसआई हैंडलर को हरियाणा और पंजाब से जुड़े कई वीडियो भेज चुका है। आरोपी यूपी के कैराना का रहने वाला है आरोपी नुमान। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर 20 मई को होगी सुनवाई। कोर्ट वक्फ कानून पर अंतरिम राहत पर करेगा विचार। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दी अनुमति। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के फंड का इस्तेमाल मंदिर कॉरिडोर बनाने में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की अनुमति दी। जमीन बांके बिहारी के नाम पर ही रजिस्टर्ड की जाएगी। प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गवर्नर या प्रेसिडेंट को तय समय में बिल पर एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रपति के सवालों पर बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार पलटना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी का 30 मई को बिहार दौरा। काराकट में कई विकास प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। बिना परमिशन बिहार के दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी ने की सभा। बोले, मेरे पीछे आपकी शक्ति, इसलिए कोई नहीं रोक सकता। दरभंगा से पीएम मोदी पर राहुल गांधी का डायरेक्ट अटैक। कहा, दबाव में आकर जाति जनगणना का ऐलान हुआ, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। दरभंगा में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई होगी। अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर बोले राहुल गांधी, मेरे ऊपर 30 से 32 केस हैं और ये सभी मेरे लिए एक तरह से मेडल है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर रविशंकर प्रसाद का अटैक। कहा, वो नाटक करने में काफी तेज है। बिहार में राहुल गांधी की सभा को इजाजत न मिलने पर भड़की कांग्रेस। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, केंद्र के आदेश पर नीतीश सरकार ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला टीएमसी में शामिल हुए। कहा, जब मैं बीजेपी में था तब मुझे आदिवासी लोगों के लिए काम करने से रोका गया। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते ही जॉन बारला का बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर अटैक। कहा, जनता और धर्म का विभाजन करके वो सीएम बनना चाहते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट। बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। सीमा से सटे गांव वालों पर भी नजर रखी जा रही। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गलगाम सुरक्षा शिविर का उन्होंने दौरा किया। कुरगुट्टा पहाड़ियों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल सुरक्षा बलों से मुलाकात की। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर की बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों को सीएम साय ने किया संबोधित। कहा, आगे की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास से भी लड़ी जाएगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बोले सीआरपीएफ कमांडेंट आनंद, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट है। इसी के मद्देनजर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के घायल सुरक्षाकर्मियों से दिल्ली एम्स में मिले गृहमंत्री अमित शाह। 21 दिनों तक चले नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए हैं कई जवान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जंगलों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में लगी है। दिल्ली के मुंडका में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल के एक टैंकर में हुआ धमाका। केमिकल फैक्ट्री की आग में कई जानवरों के जलने की खबर है। फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। दिल्ली के शाहदरा में झुकी 4 मंजिला इमारत। पुलिस ने घर को खाली करवाया। बिल्डिंग पर चिपकाया नोटिस। घर को गिरने से बचाने की हो रही तैयारी। बिहार के मधुबनी में अपराधियों के हौसले बुलंद। जयनगर बाजार में बर्तन की दुकान में लूट की घटना को दिया था अंजाम। अपराधियों ने दुकान में फायरिंग कर फैलाई दहशत। दुकान मालिक पर भी की फायरिंग। दुकान के सेफ से पैसा लेकर फरार हुए। दुकानों और आसपास के सीसीटीवी में दर्ज हुई लूट की वारदात। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की पहचान की जा रही है। राजस्थान के उदयपुर में सब्जी मंडी में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद आगजनी। एक शख्स जख्मी है, अस्पताल में भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के संभल में 2 पक्षों में आपसी विवाद में मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पर की फायरिंग। झड़प में 5 लोग जख्मी। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से बात की। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को रेफर करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नौकरी गंवा चुके शिक्षकों पर पुलिस का एक्शन। लाठीचार्ज में कई शिक्षक जख्मी। झड़प में पुलिस वालों को भी आई चोटें। शिक्षक सुबह से ही विकास भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षक दोबारा बहाली की मांग कर रहे थे। रात में उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। पंजाब के गुरदासपुर में ड्रग्स के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। ड्रग तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया।
यूपी के मुरादाबाद में 8 मई को हुई वृद्ध महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक महिला का नौकर ही हत्या के बाद घर से ज्वेलरी लेकर फरार हो गया था। पुलिस की पूछताछ में नौकर ने कबूल किया, कहा ज्वेलरी की लालच में वारदात को अंजाम दिया। नौकर ने हॉकी स्टिक से महिला की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी नौकर से पूछताछ के बाद पुलिस ने ज्वेलरी और हॉकी स्टिक को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। झारखंड के दुमका में महिला की हत्या के मामले में पुलिस महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने पानी के विवाद में महिला की तलवार से काटकर हत्या कर दी। पूर्वोत्तर रेलवे का गर्मी की छुट्टियों और शादियों के सीजन को लेकर फैसला। यात्रियों की सुविधा के लिए चला रहा है 54 समर स्पेशल ट्रेनें। डीआरडीओ ने 8 महीने में किया बड़ा कमाल। समंदर के खारे पानी को मीठा करने की स्वदेशी तकनीक तैयार की है। 18 मई को 101वां सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। चेयरमैन वी नारायण बोले, अब तक के हमारे सारे मिशन भारत की जरूरतों के हिसाब से काम कर रहे हैं। दिल्ली के 111 गांव में पहुंचा पीएनजी कनेक्शन। एलजी विनय सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने की शुरुआत। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इस साल के आखिर तक 116 गांवों में पीएनजी की पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना पहुंचे। आईटीओ बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम का ले रहे हैं जायजा। गुजरात के अहमदाबाद में केसर आम महोत्सव का आयोजन। भारी संख्या में लोग आम की खरीदारी करने पहुंचे। लोगों को मिल रही है आम की अलग अलग बहुत सी वैरायटी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप। चीन विरोधी नीति की वजह से भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा, मैं यहां हूं, यही पुतिन के लिए साफ संदेश है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ तुर्की में आमने सामने की वार्ता ठुकराई। निचले स्तर पर यूक्रेन रूस वार्ता अभी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब और कतर के बाद पहुंचे यूएई। अबुधाबी में क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान के साथ शेख जायद मस्जिद का दौरा किया। राष्ट्रपति ट्रंप का कसर अल वतन महल में हुआ जोरदार स्वागत। क्राउन प्रिंस ने यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से किया सम्मानित। इजरायली वायुसेना का उत्तरी गाजा के जबालिया पर लगातार हमला जारी है। इमारत पर गिरता हुआ बम कैमरे में कैद हुआ है। इजरायली वायुसेना ने एक मस्जिद और एक मेडिकल क्लिनिक को टारगेट किया। मलबे में तब्दील हुई दोनों इमारतें। मैक्सिको के जापोपान शहर में टिकटॉक लाइव के दौरान ब्यूटी इन्फ्लुएंसर वलेरिया मार्केज की हत्या। डिलीवरी बॉय आया और गोली मार दी। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी को दिए निर्देश। डब्ल्यूटीसी में खेलने वाले साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स को 26 मई तक रिलीज किया जाए। आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के सुपर बेट क्लासिक के 8वें दौर में अमेरिका के वेस्ले सो को हरा दिया। डी गुकेश ने लेवोन ओरोनियन को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की।